नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वो वीडियो डाली थी। मेरा उस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि उस वीडियो से लोगों को चीज़ें बताई जा सकें कि समाज में आज आज की डेट में क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात, मेरा इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, मेरे चैनल पे इतने सारे व्यूज आए। ये ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा। और ना ही मेरा ये है कि मैं कोई पॉलिटिकल चीज़ों को बता करके, राजनीति में चीज़ों को ला करके राजनीति के खिलाफ बोलूं, या राजनीति में मैं मुझे चुनाव जीतने में ये वीडियो मदद करे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग जागरूक हो सकें, लोग चीज़ों को समझ सकें। एक बात बताओ, हम किसी को वोट दे रहे हैं, हम किसी को वोट दे रहे हैं, ये आता है, वोट मांगने के लिए आता है तो दुनिया भर के वादे करता है। उनमें से कुछ भी वादे पूरे नहीं होते और आदमी जो है जब बन जाता है तो फिर जो है जनता उसके पीछे पीछे होती है, कोई काम ढंग से होता नहीं है। हमें हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए पढ़े लिखे और अच्छे नेताओं की ज़रूरत है। और हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, एमपी, एमएलए जो चुनते हैं, हम इलेक्ट करते हैं उनको, संसद भवन में हमारे मुद्दे उठा सके, राज्यसभा में हमारे मुद्दे उठा सके, लोकसभा में हमारे मुद्दे उठा सके, विधायिका में हमारे मुद्दे उठा सके। तब तो हमें ऐसे नेताओं के चुनने की ज़रूरत है। वरना ऐसे नेताओं को चुनने की क्या ज़रूरत है? खाली मूली में बिना मतलब के नेताओं को चुन लो, वो हमारे मुद्दों की, हमारी आवाज़ को उठा ही ना सकें। हमारे मुद्दे उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को इसलिए चुनते हैं ताकि हमारे मुद्दे उठाए जा सकें। लेकिन हम जनता को चुन लें, जो नेताओं को चुन लेते हैं, नेता हमारी बातों को उठा ही नहीं पाते, हमारे मुद्दों को उठा ही नहीं पाते हैं। जब मैं न्यूज़ देखता हूँ, विधानसभा की न्यूज़ देखता हूँ, राज्यसभा की न्यूज़ देखता हूँ, लोकसभा की न्यूज़ देखता हूँ, तो जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं, यानी एमपी को या एमएलए को हम चुनकर भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ एक दूसरे पर चप्पल फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर जूते फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर काली मिर्च का स्प्रे कर रहे हैं। क्या मतलब पड़ा है? हमने तुम्हें चुन के भेजा है कि हमारी जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं, उन पर बात करो। उन पर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। एक दूसरे की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, वहां पर भी राजनीति में लगे हुए हैं। कोई भी ना विकास से संबंधित बात करने को तैयार, कौन से कानून लाने हैं, किन कानूनों से लाभ है हमारे देश को, हमारे जनता को, उन पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और अपने जो है पैसे के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए जो है चीजों को करते रहते हैं। अपने वोट की कीमत को पहचानने की जरूरत है। जब संसद चलती है, राज्यसभा या लोकसभा में व्याख्यान होते हैं, जब चर्चा होती है और वहां पर चर्चा ना होने की वजह, बिना वजह की बातें होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीति होती है, एक दूसरे पर जूते चप्पल फेंके जाते हैं, तो ये जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन संसद चलने पर, एक दिन विधायिका चलने पर, लेकिन इस चीज को समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम जनता के द्वारा हम इन लोगों को चुनकर इसलिए भेजते हैं कि हमारे लिए अच्छे कानून बनाएं, हमारी समस्याओं पर चर्चा करें, लेकिन कोई भी नेता समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और अच्छे मुद्दे उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फालतू की बातें करते हैं, राजनीति में उलझ कर रह जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते। मैंने जो ये वीडियो बनाया था 498A, यानी डोरी, डोरी मतलब दहेज प्रताड़ना। दहेज प्रताड़ना एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो कि इस समाज में एक बहुत ही बड़ा, ये मान करके चलो कि इसने जो है अपनी जड़ें ऐसी स्थापित कर ली हैं कि इससे समाज बाहर ही नहीं आ पा रहा है। दूसरी बात, ये है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा।
पत्नी के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन पत्नी तो प्रताड़ित है ही नहीं। अधिकतर मामलों में 95% केसों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये व्याख्या दी है, कई बार स्टेटमेंट दिया है कि 95% केस फेक हैं, झूठे हैं, जो दहेज से संबंधित हैं, जो तुम्हारे डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हैं, घरेलू हिंसा, जो छेड़छाड़ बलात्कार से संबंधित हैं। फिर इन पर चर्चा करने की जरूरत हुई है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं होती, हाई कोर्ट में चर्चा नहीं होती, इन पर राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, लोकसभा में चर्चा नहीं होती, विधायिका में चर्चा नहीं होती। क्या हमने सरकार को इसीलिए चुना है? क्या हमने विधायकों को, एमपी को, एमएलए को इसलिए चुना है कि हमारी समस्याओं पर चर्चा ना हो? लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान संसद चलने पर, विधायिका चलने पर होता है, रोज का, पर डे का, एक दिन का। फिर भी हमारी जो आम जनता की समस्या है उन पर सुनवाई नहीं होती, उन पर जो चर्चा ही नहीं होती है। पहले भी कहा है, एक महिला है, महिलाओं के लिए स्पेशल है। महिलाओं के लिए स्पेशल इसलिए है कि महिलाएं ही ज्यादातर 90% 95% केस झूठे करती हैं दहेज के, और इन पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पर चर्चा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होनी चाहिए, हाई कोर्ट में चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, और इस पर जो है विचार करने की जरूरत है। मान लो कोई महिला झूठा केस करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएगी? महिला हो या पुरुष हो, कोई बात नहीं हो, तो एक ही बात है, कहाँ जाएगी? थाने जाएगी। थाने में छोटा दरोगा मिलेगा, बड़ा दरोगा मिलेगा, एसओ साहब मिलेंगे, एसपी साहब मिलेंगे, डीआईजी मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, जहां भी शिकायत करेगी उसमें क्या होगा? शिकायत झूठी लिखवा दी। हम तो ये करें, लिखिए झूठी शिकायत, कोई दिक्कत नहीं है, झूठी शिकायत लिख लो, दर्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठी शिकायत करने में सामने वाले को बिना डर के शिकायत करनी चाहिए, लेकिन सच्ची हो तब ना। अगर झूठी है तो उससे एक लाइन स्पष्ट लिखवा लो, सीधी सी बात है कि मुझे पता है, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ, या मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर झूठी शिकायत मैं करती हूँ तो मुझे 10 साल की सजा होगी, मेरी नागरिकता खत्म होगी, और मुझे ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए मैं तैयार, मैं माइक्रो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ये चीजें लिखवा लो। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुझे जो है 8 से 10 साल की सजा, 10 से 20 साल की सजा होगी, और मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 4 लाइन लिखवा लो, एफआईआर लिखवाओ, एफआईआर के साथ साथ ये चीज भी लिखवाओ। महिला हो या पुरुष हो, वहीं से चला जाएगा थाने से ही वापस। करेगा कोई शिकायत? बताओ, तुम बताओ, कोई करेगा शिकायत? नहीं करेगा ना। सीधा सीधा अपने घर चला जाएगा कि यार ये ने तो, दरोगा जी ने तो ऐसा ऐसा लिखवा लिया, मैं क्यों शिकायत करूं। कल को कोई शिकायत, कोई ये जो जांच में जो ये अगर पाया गया, ये सत्यता पाई गई, तो जो है फिर तो मेरी रेल बन जाएगी, मैं क्यों शिकायत करूं। कोई बात नहीं है, मैं जो है नहीं करती हूँ शिकायत, या नहीं करता हूँ शिकायत। मैं जो है अपने इसको जो है टॉपिक को यहीं बंद कर देता हूँ। जो भी हमारी आपसी मनमुटाव है, जो भी बातचीत है, यहीं खत्म कर लेते हैं, यहीं सॉल्व हो जाएगा केस। खाली मूली में झूठी शिकायत करने से कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिसके खिलाफ झूठी शिकायत हुई है उसका ही नुकसान है। उसका तो नुकसान है ही है। उसकी उसका नुकसान मैं बता देता हूँ क्या क्या है। उसकी एक तो समाज में प्रतिष्ठा, जो उसकी प्रतिष्ठा है समाज में, मान लो कभी उसने दहेज नहीं मांगा, उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, तो समाज में प्रतिष्ठा खत्म होगी। दुनिया ये सोचेगी कि दहेज मांगता है, दहेज का लोभी है। उसके साथ साथ उसकी बदनामी हुई, उसके परिवार की बदनामी हुई, और वो कैसे कैसे जब उस केस को लड़ेगा, तो उस केस को लड़ने के लिए उसको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, वकील हायर करेगा। फिर जो है, जो जहाँ नौकरी कर रहा होगा, जहाँ बिजनेस कर रहा होगा, वहां से टाइम को जो है छोड़ करके इस और छुट्टी लेकर के सीधा जो है अपने हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, वहां पर टाइम वेस्ट होगा। फिर उसके बाद में समय बर्बाद होगा,
समय बर्बाद होने के साथ साथ चीजें खराब होंगी, उसकी मानसिक स्थिति खराब होगी। एक तो नुकसान उसका ये हो गया पर्सनली, जिसके खिलाफ केस करा है। फिर दूसरा, सरकार का नुकसान होगा। सरकार का नुकसान कैसे होगा? इतने सारे सरकार उसमें जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं केस कोर्ट में, वो केस पेंडिंग रहेंगे। झूठे केसों की वजह से और ज्यादा झूठे केसों की वजह से जो है चीजें बेकार होंगी। उनका इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें जो हायर किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको आईओ बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो भी तो एक नौकरी है, आम जनता के पैसे से ही आता है। वो जाएगा, उसका समय बर्बाद होगा। फिर वकील हायर होगा उसके लिए, जिसने झूठी शिकायत करी है, अगर एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा सरकारी हो गया, तो वकील हायर करके देगी गवर्नमेंट। वो भी एक सरकारी नुकसान है। ऑलरेडी अदालतों में इतने सारे केस पड़े हुए हैं झूठे, उन पर चीजें खराब होंगी। ये कब नुकसान है? आदमी को, जो आम आदमी है, जिसको एक्चुअल न्याय चाहिए, जिसको वास्तविक न्याय चाहिए, जो कि वाकई में पीड़ित है, उसको न्याय मिलने में देरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिसको जरूरत है उसको तो लाइन में लगा हुआ हो, तो उसको तो न्याय मिल ही नहीं रहा। झूठे केस इतने सारे हैं, उनको सॉल्व करने में जजों की ऐसी की तैसी लगी पड़ी है। किस किस को न्याय देंगे? फिर दूसरा, चलो ये तो हो गया शिकायत करने वाले की बात। फिर दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसे बोलते हैं आईओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी जांच करेगा, जाएगा आएगा, सरकार का पेट्रोल खर्च करेगा, डीजल खर्च करेगा, गवाहों के बयान लेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सरकार तो इसी में लगी रहेगी झूठे केसों को सॉल्व करने में। क्या जरूरत पड़ी है इन झूठे केसों को कराने की? सरकारी ऑफिसर जो है आईओ, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, जो उसकी जांच करेगा, उसको भी ये लिखवा लिया जाए उससे भी, अगर आप झूठी जांच करते हो। क्योंकि आदमी जब शिकायत करके आ रहा है, शिकायत करने के लिए आ रहा है, तो उसको तो पहले से ही पता हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, ये झूठी शिकायत है या सच्ची शिकायत है। झूठी शिकायत है लेनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो। आदमी दरोगा जी के पास कोई महिला आ रही है, कोई पुरुष आ रहा है शिकायत लेकर के, तो आदमी ऐसा नहीं है कि चेहरा पढ़ के बता देता है कि झूठी शिकायत है या सच्ची शिकायत है। उससे सबूत मांगो। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत दिए नहीं है, मुंह से बोल दिया बस कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मुझे घर से दहेज के नाम पे निकाल दिया। इसी पे जो है आदमी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। फिर उसके बाद बिना जांच के जो है बिना जांच के जो है सारा उसके मुंह के व्याख्यान पर ही सारी चीजें लिख करके उसे चार्जशीट दाखिल करनी है कर देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर जो मुकदमा चल जाता है। क्या जरूरत पड़ी है वहां तक जाने की? झूठी जांच करना भी कानूनन अपराध होना चाहिए। दरोगा जी से भी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी है आईओ, उससे भी ये लिखवा लेना चाहिए कि अगर झूठी जांच मैंने की तो मुझे पता है झूठी जांच करना कानूनन अपराध है, और पता है कि इसमें 10 साल की सजा होगी अगर मैं झूठी जांच करूंगा, तो 10 साल की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं अपनी नौकरी, अगर मैं झूठी जांच करने का दोषी पाया गया तो मैं अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मुझे नौकरी से वंचित कर दिया जाना चाहिए अगर मैं झूठी जांच करता हूं तो। झूठी जांच होनी बंद हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है? जांच होने के बाद में गवाही। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम गवाही करोगे, झूठी गवाही करना भी एक कानूनी अपराध होना चाहिए। झूठी गवाही करोगे, गवाह आएगा, बोलेगा कि हाँ मैं जो है मेरे सामने ये घटना हुई है, ऐसे ऐसे मैंने देखा, इन्होंने मारा पीटा भगाया दहेज मांगा, बहुत सारी चीजें हुई। गवाह का बयान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवाह के बयान के नीचे भी ये लिखवा लो, उससे भी एक पेपर पे ये लिखवा लिया जाए कि जो मैं ये गवाही दे रहा हूं ये पूर्णतः सत्य है। अगर ये जांच करने पर झूठी पाई जाती है तो मैं जो है 10 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ईमानदारी से मानो। अगर इतनी बातें लिखवा ली
तो कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, झूठी गवाही देने के लिए। वहीं से वापस हो जाएगा, झूठी गवाही नहीं देगा। लेकिन आजकल क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। 10,000 रुपए में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवाह मिल जाता है। और गवाह ऐसे होते हैं जो कि जिसके लिए गवाही दे रहे हैं उसको जानते ही नहीं है। अगर मुकदमा बड़ा हुआ, जैसे 302 का, हत्या का, या बलात्कार का, इस टाइप के मुकदमा थोड़ी सी ज्यादा फीस ले लेते हैं वो। हाई कोर्ट का भी यही हाल है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही हाल है। क्या करा जाए ऐसे में बताओ। जब तक झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही पर सरकार को सजा का प्रावधान नहीं करेगी सरकार, तब तक जो है ये झूठे केस बढ़ते रहेंगे, इनकी बाढ़ आती रहेगी। और जो है जो वास्तविक न्याय है वो जनता को नहीं मिल पाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सारी जांच पूरी हो जानी चाहिए। 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए। जजमेंट क्यों देरी से आता है? झूठी जांच होती है, झूठी गवाही होती है, झूठी शिकायत होती है, इसलिए कई कई सालों तक, 10 20 सालों तक ये केस। 2025 का जो साल रहा है पुरुषों के लिए, ये तो मैं बताता हूँ तुमको कि बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। कोई आदमी ड्रम में मिला है, कोई आदमी झाड़ियों के पीछे मिला है, किसी आदमी के पीस 36 पीस मिले हैं। मैं विश्वास करता हूँ या मुझे उम्मीद है, अगर हमने ने ये मुहिम चलाई है तो हो सकता है कुछ बदलाव आए और 2026 में कुछ सकारात्मक चीजें देखने को मिले। और मुझे उम्मीद है भारत के कानून पर, भारत की सरकार पर, कि जो है चीजें सही होंगी। 2026 में चीजें सही हों, कानून अच्छा बने और ऐसी झूठी महिलाओं को करके तो देखो एक बार। झूठी महिलाओं को सजा देने का प्रावधान करो। अगर एक महिला को सजा दी झूठी को, या झूठा पुरुष भी हो, मैं जो महिला पुरुष के विरोधी नहीं हूँ, मेरी बहनें भी महिला हैं, मेरी माँ भी महिला है, उनको भी प्रताड़ना हुई है, होती भी है, हमारी भतीजी भी है, हमारी जो है भाई की घरवाली भी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी प्रताड़ना होती है और सभी को होती है, उनको भी न्याय मिल सके। ऐसी झूठी महिलाओं को सजा तो दे के देखो। मैं बता रहा हूँ, कम से कम 50% केस झूठे आने बंद हो जाएंगे। अगर एक महिला को भी सजा मिली तो कम से कम 90 महिलाएं ऐसे झूठे केस लेकर के नहीं आएंगी, या 90 पुरुष भी ऐसे झूठे केस लेकर के नहीं आएंगे। इससे सरकार को भी लाभ होगा और जो है इतने सारे केस जो पेंडिंग पड़े हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार होगा। भारत जो है आज की डेट में बहुत पीछे है इस मामले में। भारत को भी जो है केस सॉल्व करने में आगे के लिए चीज़ों को जो है सहूलियत मिलेगी। हमारा देश राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है। यहाँ पर क्यों राम राज्य नहीं है? राम राज्य की बात करते हैं, सरकार राम राज्य की बात करती है, बहुत सारे पॉलिटिशियन राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ तो कलयुग का राज्य है, कहाँ राम राज्य है? सिंगापुर में क्यों क्राइम नहीं है? और जापान में क्यों क्राइम नहीं है? अमेरिका में क्यों इतनी चीजें खराब नहीं है? हमारा ही देश में क्यों इतनी सारी चीजें खराब है? जीरो क्राइम है जापान में, सिंगापुर में जीरो क्राइम है, बहुत सारे देशों में जीरो क्राइम है। वहां राम राज्य है असलियत में, तो भारत में कहाँ राम राज्य है? तो कानून अच्छा बनाने की जरूरत है, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। और लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए कानून के अंदर। अब लिंग भेदभाव बहुत हो गया। अब जो है सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। कानून, संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है चीजें खराब होती हैं।
चीज़ें खराब होती हैं, इसलिए ही ये चीज़ें सामने आती हैं। नमस्कार, बस मैं वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।